क्लास खत्म किए थे लास्ट संसाधन पर, किए थे न? संसाधन में तुम लोग को क्या बताए थे? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन में हम लोग लेकर आए थे बुआ, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन बताए थे न? मानव निर्मित संसाधन में तुमको क्या बताए थे? जैसे हम डिजिटल बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, हम पेंसिल का प्रयोग कर रहे हैं, हम फ़ोन का प्रयोग करते हैं, यानी कि धरती पर जितना सामान है जिसका हम प्रयोग करते हैं, जो मानव ने बनाया, किसने बनाया बुआ? मानव ने बनाया, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन। क्या कहेंगे? जिसने मानव जैसे पेंसिल को किसने बनाया था? मानव ने। इसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन। अब उस सभी संसाधन के बारे में हमें विश्लेषण करने वाले हैं, सभी संसाधन के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन कौन सा वह संसाधन हुआ है। सभी संसाधन के बारे में हम जानकारी लेंगे, वह संसाधन कौन कौन सी है, संसाधन किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मानव निर्मित संसाधन में धरती पर वो सारी वस्तुएं जिसने कौन बनाया था? मानव ने। तो सब वस्तु का नाम लिख देना, जिसे नाम लिख देना तुमको। घर किसने बनाया? मानव ने। जैसे कापी किसने बनाया? मानव ने। हम लोग जो खाना खाते हैं भले ही प्राकृतिक है, लेकिन उपजाया किसने? मानव ने। बनाया कि ना? कुछ प्रकार होता है बुआ, जैसे परमाणु बम, मानव निर्मित है, किसने बनाया? मानव ने। जैसे मान लीजिए बेंच, डेस्क, टेबल, इनफैक्ट जो मानव ने बनाया है, जिसको लगता है ये सब मानव ने बनाया, उसे हम क्या कहते हैं? वो मानव निर्मित संसाधन। उसे हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन। क्या समझ में आ रहा है? कुछ प्राकृतिक संसाधन आता है। प्राकृतिक संसाधन में जैसे क्या क्या नाम लिखना है? जो भगवान ने बनाया है। किसने बनाया बुआ? जो भगवान ने बनाया। भगवान का मतलब क्या क्या बोलोगे? जैसे पेड़ पौधा, ये सब किसने बनाया था? भगवान। जल, जलवायु। अब हम लोग लेकर आते हैं यही प्राकृतिक संसाधन में धीरे धीरे विश्लेषण करेंगे सबके बारे में। जैसे हम मानव संसाधन के बारे में लिख दिए मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन में मानव के बारे में अगर एक बार लेकर आते हैं, मानव जो निर्माण किया है, मानव जो निर्माण हुआ किया है, मानव निर्माण संसाधन। याद लिख लेना, ठीक है? अब मानव निर्माण का मतलब क्या होता है, क्या क्या निर्माण किया है समझो। जैसे हम क्या कर लिख सकते हैं बुआ? घर। क्या लिख सकते हैं? घर। जैसे क्या लिख सकते हैं हम? बिल्डिंग। जैसे पंखा, फैन, पंखा की बात ले लेते हैं। जैसे लाइट, बल्ब ना, बल्ब। जैसे हम क्या लिख सकते हैं? बिजली, बिजली ना, बिजली। और क्या लिख सकते हो? फर्नीचर का सामान। और क्या लिख सकते हो? मतलब इनफैक्ट कॉपी कलम, जितना मानव आवश्यकताओं को जो पूरा कर सकते हैं। मानव के जीवन जीने के लिए क्या साधारण तरीके से जीवन जिया सकता है, उसे क्या मानव निर्मित संसाधन। बिजली, घर, पंखा, बल्ब इत्यादि इत्यादि तुम कुछ भी लिख सकते हो जो तुमको लगे जो हाँ यह मानव निर्मित है, मानव ने बना है। जैसे बांध, बांध कौन बनाता है बुआ? मानव बनाता है। कौन बनाता है? बांध। नदी पर बांध कौन बनाता है? मानव बनाता है। नदी तो प्राकृतिक है, लेकिन नदी पर जो बांध बना हुआ है वो बांध कौन बनाता है? परियोजना। बांधो जो कौन बनाएगा? परियोजना। परियोजना ये सब कौन बनाता है? मानव ना। बांध, हीराकुंड बांध जैसे है, हीराकुंड परियोजना, ये सब कौन बनाता है? मानव बनाता है। इसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित, जो मानव ने निर्माण किया हो ना, मानव ने निर्माण किया हो, उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। उसके बाद तुम यहाँ पर लिख देगा इत्यादि, मतलब ETC, इत्यादि लिख सकते हो। इत्यादि, ETC देकर हेडलाइनिंग कर देना। अलग अलग चीज हुआ है। आगे लेकर चलते हैं हम लोग संसाधन में। जैसे प्राकृतिक संसाधन नंबर 2 में आता है। कल इसके बारे में हम बढ़िया से परसों बताए थे ना, कल लिखे वो किए थे।
अब मान लिया जाता प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या लिखना, ध्यान दो। प्राकृतिक संसाधन में अब तुम प्राकृतिक संसाधन वो क्या क्या लिखोगे, तो प्राकृतिक संसाधन निम्नलिखित प्रकार की होती है। प्राकृतिक संसाधन में जो प्राकृतिक संसाधन से हम क्या लेते हैं, कोई वस्तु लेते हैं, कोई पदार्थ लेते हैं और मानव जीवन को बढ़िया से हम क्या करते हैं, उपयोग करके और बेहतर जिंदगी जीते हैं। इसे प्राकृतिक संसाधन में तुमने लोग सर्वप्रथम क्या लेते हैं, वो जल। क्या लेते हैं, एक नंबर में जल। क्या लेंगे, जल। दो नंबर में क्या लेंगे, वो वायु। तीन नंबर में क्या लेते हैं, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा। चार नंबर में क्या लेंगे, क्या लेंगे, जीव जंतु। जीव जंतु। पांचवा नंबर हम क्या ले सकते हैं, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। जैसे तुम क्या लेगा, हिमालय। क्या लेगा बुआ, हिमालय। जैसे तुम लेगा और क्या, नदी। नदी। और क्या लगता है, पर्वत। पर्वत। 9 नंबर में तुम ले ला पठार। पर्वत पठार, ये सब क्या है, पर्वत पठार, ये सब प्राकृतिक संसाधन। जैसे ले लो तुम खनिज। क्या लेगा बुआ, खनिज। खनिज, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज को लेकर चलेंगे। खनिज, उसके बाद तो पेड़ पौधा, पर्यावरण भी ले लो, वन भी ले लो। जैसे कि मान लिया जाए क्या ले लें वो, पर्यावरण। और क्या ले लो, वन ले लो। देखो पर्यावरण वन एक ही चीज है, लेकिन तुमको हम समझाएंगे कि पर्यावरण क्या है, वन क्या है, पेड़ पौधा क्या है। पेड़ अलग है, पौधा अलग है, वृक्ष अलग है, वन अलग है, पर्यावरण अलग है। तुमको लगता है जंगल अलग है, क्या हुआ, जंगल। तुमको और वो लिख दे सकती हो 13 नंबर में, जंगल। क्या लिख सकते हैं बुआ, जंगल। घास। घास। मनुष्य। मनुष्य ना, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। आग। आग क्या है, प्राकृतिक है। भले ही मानव ने लहकाता हो, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक है। आग लहक जाएगा तुमको बोलेगा मानव लहकाया, नहीं, मानव ही लहकाता है। मानव ही निर्माण किया। निर्माण का मतलब क्या हुआ, मतलब पत्थर से पत्थर लगा कर किसने आविष्कार किया था, वो मानव ने। उसको खोजा था। आग तो पहले से था, इसको क्या किया गया, वो खोजा गया था। अब हम लेकर चलते, तुमको बारीकी से चीज लिखना पड़ेगा। ये जो है एक बार कल परसों ने बताया था इतना, इसको बारीकी से लिखना पड़ेगा। जिस प्रकार हम लिखा रहे हैं उसी प्रकार तुमको लिखना पड़ेगा। घर में जाकर एक बार लिख लेना बढ़िया से, देखना और आराम से लिखना, एकदम कॉमन में, कोई दिक्कत नहीं है। आराम आराम से तुमको समझा रहे, ठीक। क्या इतना तक समझ में आ गया? हम लोग किसके बारे में समझे, मानव निर्माण के बारे में। तो मानव निर्माण में हम क्या क्या बताए थे, वो मानव निर्माण बताए थे तुमको, जो मानव ने बनाया है। हम पंखा का उपयोग करते हैं, क्यों, गर्मी लगता है, पंखा का उपयोग करते हैं। मानव संसाधन, बल्ब, रात हो गया, दिन के लिए रोशनी के लिए क्या जलाते हैं, मानव निर्माण है। उसी प्रकार यहाँ पर तुमको एक एक हम लेकर चलते हैं। इसमें क्या क्या लेकर चलते हैं समझो। यहाँ पर हम कहाँ, यहाँ प्राकृतिक संसाधन में हम लोग क्या क्या लेकर आते हैं, वो जल। अब संसाधन में हम लोग क्या बैठाएंगे, बुआ, संसाधन में हम बैठाने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक नंबर प्राकृतिक संसाधन में नदी। क्या वो टॉपिक है, बढ़िया से ध्यान दो। टॉपिक क्या हुआ है, नदी के बारे में टॉपिक है न? इसके बारे में टॉपिक देख दे, वो नदी के बारे में। आप नदी के बारे में समझो, नदी संसाधन किस प्रकार है। नदी, नदी से हमें वो क्या मिलता है ना। हाँ, एक बात तो हम भूल गए थे इसमें ऐड करना, इसमें तुम और लिख सकते हो, मैं
12-13 नंबर में वर्षा क्या लिख सकते हो बुआ? वर्षा लिख सकते हो। वर्षा। आप बताते हैं इसमें देखो छोटा छोटा चीज तुमको लिख दिए हैं जो किताब में बहुत कम रहता है, और वो सीमित दायरा में रहता है। हम क्या लिख दिए टोटल का टोटल और आप इंक्लूड करेंगे। छोटी छोटी चीज तुमको लिख दी है ताकि लिखने में आसान हो। इसका 2-4 को लिखेगी तो हो गया तुमने प्राकृतिक संसाधन। क्या समझ में आ रहा चीज को? अब हम लेकर चलते हैं नदी के बारे में। नदी या लिखेगी जल, नदी या लिखना है बुआ, क्या लिखना है? जल के बारे में। अच्छा नदी बोले जल बोले दोनों एक ही कंडीशन में आता है। या तुमको क्या बोल देंगे बुआ? वर्षा। क्या बोलेंगे? वर्षा। ये सब क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन क्या ही है, होगा कि ना? हम क्या नदी बोले, जल बोले, वर्षा बोले ना, बारिश जिसे कहते हैं, तीनों तो बुआ जल देता है, तीनों जल देता है, लेकिन तीनों का रास्ता अलग है। तीनों का रास्ता बुआ क्या है? अलग है। तीनों का काम क्या है? मतलब यूज है एक ही। तीनों का ये क्या कर सकते हैं बुआ? पानी पीने की वो हम कर सकते हैं, लेकिन सबका मानव निर्माण में, मानव याचिका में, मानव को उपयोग करने के लिए, पानी को उपयोग करने के लिए तीनों का प्रावधान वो अलग अलग कुछ रूप में है कि ना? कुछ तो अलग होगा कि ना रे? अब हम लेकर चलते अलग क्या क्या थोड़ा बहुत है। नदी। नदी कितने प्रकार की होती है? वो अनेकों प्रकार की नदी है। हम जहाँ तक संभव हो वहाँ तक नदी का नाम लिखते हैं, इसलिए तो किताब लाता, किताब में होगा उल्टा उल्टा। तो नदी के नाम तो लोग बोलना जिससे हम दिखाते हैं। 1 नंबर में अगर नदी के नाम बोलते हैं न, जैसे कावेरी नदी। कौन नदी बुआ? कावेरी नदी, नदी के नाम है। नंबर 2 है बुआ गंगा नदी, गंगा नदी। नंबर 3 है बुआ यमुना नदी, यमुना नदी। नंबर 4 है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। नंबर 5 है ब्रह्मपुत्रा नदी। कोशी नदी। नंबर 6 सोन नदी। नंबर 7 है गंडक नदी, गंडक नदी। नंबर 8 है बूढ़ी नदी। क्या हुआ? नंबर 9 है कृष्णा नदी। लिख दिया कृष्णा। सिंधु नदी, कमला नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, पुन नदी, और क्या आ जाएगा? घाघरा नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। नंबर 17 होगा महानदी। हाँ देखो महानंदा नदी, हुगली नदी, हुगली नदी, और गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। और क्या होगा? हम लोग 20 तक पूरा लिए हैं। सर्वप्रथम कावेरी हो गया। जितना नदी के बारे में हम लिखे हैं, नदी के बारे में तुमको याद करना पड़ेगा। सर्वप्रथम याद रखना एक रास्ता होता है, कहीं तक पहुंचने के लिए क्या होता है बुआ? नाम होता है, रास्ता होता है। तो नाम याद करेगी तो रास्ता खुद मिलेगा। समझ में आ रहा चीज को?
जितना भी तुमको हम नदी के नाम लिखे हैं वो नदी के नाम याद होनी चाहिए। ब्रह्मपुत्रा नदी, कावेरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी, हुगली नदी, समझ में, यमुना नदी, जितना भी नदी है, और कुछ नदी छूटा हुआ ऐसा बात नहीं है, सब नदी के हम जानबे करते हैं। बहुत ऐसा नदी है जो वो हम छोड़ दिए है, छूटा हुआ है, ठीक है। बहुत ऐसा नदी, घाघरा नदी, जितना नदी के बारे में 50-60 टोटल नदी के नाम है जो हम छोड़े हुआ है। सरस्वती नदी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरस्वती नदी, निरंजना नदी, निरंजना नदी, तो इसमें फल्गु नदी, फल्गु नदी, ये सब वह नदी है। हाँ, नील, हाँ नील नदी, अमेजन, नील नदी, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी वो कौन है? नील नदी, याद रखा। गंगा में सबसे लंबी नदी, अच्छा भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। कौन है? गंगा, 2525 किलोमीटर। और पूरा विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। ये सब वो प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन में ये सब नदियाँ हैं। बताओ, ये सब नदी से हम पानी पीने योग्य पानी है। ये सब नदी मिलाकर टोटल की बात अगर बोला जाए वह 2.5%। कितना प्रतिशत? 2.5%। इस नदी के बारे में अगर हम लोग लेकर चलते हैं, इस नदी की बात लेकर चलते हैं, पूरा नदी के बारे में याद रखना, जितना भी संसाधन है, कौन सा संसाधन हो गया? वो प्राकृतिक संसाधन। कौन सा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। ये सब नदी से हम यूज करते हैं पानी, नहर के रूप में। अब यूज क्या करते हैं, हमें लाभ क्या होती है? अब नदी से लाभ क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन से हम यूज क्या करते हैं, लाभ क्या होता है, लाभ के बारे में लिखते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन से, नदी से लाभ, अगर लाभ के बारे में हम लिखा जाए, लाभ इसमें क्या क्या होता है ध्यान दो। अगर लाभ की बात अगर बोले बुआ, लाभ की बात अगर बोले, नदी से हमें लाभ क्या होता है? नदी से हमें निम्नलिखित लाभ होता है। लाभ की बात बोला जाए तो लाभ है, लाभ है। प्राकृतिक संसाधन से हमें हर वो चीज मिलता है जो लाभ होता है। लाभ का मतलब बताते रहे, अल्लाह मत करो, जाओ घर से याद कर लेना। लाभ में क्या क्या बताते तुमको बढ़िया समझना, इसमें लाभ क्या क्या होता है। जाओ याद करना, सारा शरीर मत करो। लाभ की बात अगर बोला जाए वो लाभ, तो अनेक लाभ है। अनेक लाभ में क्या क्या बात? नदी से लाभ, ये सिंचाई क्या करेंगे बुआ? सिंचाई कर सकते हैं हम। पानी को क्या सकते हैं बुआ? पानी पे कर सकते हैं, पी सकते हैं पानी ना, अपना मनुष्य यूज कर सकते हैं। मनुष्य में लाभ कर सकते हैं सिंचाई के रूप में ना, पीने के रूप में। हम इसको क्या कर सकते हैं बुआ? ऐसे लिख सकते हैं, सिंचाई के रूप में, सिंचाई के रूप में, और पीने के रूप में, पीने के रूप में, पीने के रूप में, सिंचाई के रूप में, पानी के पीने के रूप में, और जिसे खाने के रूप में, खाना बनाने के रूप में, इसे नहाने के रूप में, और इटीसी गाय माल को नहाने के रूप में ना, यानी कि वस्त्र धोने के रूप में। यानी कि हम यहाँ कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन को, अपने दैनिक जीवन को बढ़िया बनाने के लिए हम नदी का उपयोग कर सकते हैं। नदी को पानी बचाया जा सकता है। जितना नदी यहाँ पर लिखे हुए है ना, इस सब नदी का पानी वो कहाँ मिलता है? समंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? समंदर मिलता है। कैसे समंदर मिलता है? अभी पानी जैसे देखो बाढ़ आएगा, पानी बाढ़ आएगी, अगर पानी पर सही तरीका से डैम नहीं बनाया जाए, पानी पर सही तरीका से बांध नहीं बनाया जाए, तो बांध नहीं बनाने के रीजन से क्या होता है? बांध टूटता है। और जब बांध टूट जाएगा, जब बाढ़ आएगा, इस सब पानी कहाँ चल जाता है? वो समंदर में। हमारे पास पीने योग्य पानी कितना बताए थे? पीने योग्य पानी मात्रा बताए थे वो 2 पॉइंट कितना प्रतिशत है? 5%। यानी कि खारा पानी, ठीक से लगा, खारा पानी है बहुत ज़्यादा प्रतिशत। अब पीने 98% लगभग 97% क्या है? खारा पानी है। खारा पानी का मतलब तो वह पानी पी नहीं सकते हो। उसके बाद नाना मर गया है तुम्हारा। खारा पानी का बात बोला जाए वो, तो खारा पानी 97.5% है। और मीठे पानी अगर बात बोला जाए तो मीठा पानी का मतलब कितना? 2.5% मीठे पानी है।
मीठे पानी में से भी पानी पीने योग्य पानी कितना प्रतिशत हुआ? 2.5%। इसमें तुमको एक और लिखना भूल गए थे हम, जैसे कि वर्षा नदी आता है, वर्षा में एक और आता हुआ जिससे कहते हैं झील, जिससे क्या कहते हैं? झील। क्या कहेंगे बुआ? झील। और नदी के सर्वप्रथम उद्गम कहाँ से होता है मालूम है? झीले से होता है। कहाँ से होता है? झील। अगर झील है तो नदी है, झील नहीं है तो नदी नहीं है। नदी का निर्माण अधिकतर कहाँ से होता है बुआ? झीलों से होता है। कहाँ से होता है? झील। सबसे बड़ा बड़ा झील है। और झील एक ऐसा चीज है, यहाँ पीने योग्य पानी झीले से आता है। झील में बुआ मीठा पानी है, मीठा पानी के झील यहीं पर है, मतलब पानी पियोगे तो बहुत मीठा लगता है। तो प्राकृतिक संसाधन में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है किसका बुआ? झील का भी। क्या बोलना है? झील का। तो हम लोग लेकर चलते हैं पानी से लाभ क्या क्या होता है। नदी से लाभ का सिंचाई के रूप में, पीने के रूप में, नहाने के रूप में, घरेलू कार्य के रूप में, इस सब के रूप में क्या आता है बुआ? काम आता है। 2.5% जो है कितना मीठे योग्य पानी है जो हम पी सकते हैं। अब बाकी बात पानी क्या हुआ? खराब पानी समंदर में, समंदर में पानी पीने योग्य पानी नहीं होता है। ये जितना भी सब तुमको नदी दिख रहा है ये सब कितना परसेंट है? मात्र 2.5%। कितना प्रतिशत? मात्र 2.5% ही पानी है। अब बाकी बात कौन पानी होगा बुआ? समंदर का पानी। अब समंदर में क्या होता है? कुछ पानी जाकर विलीन हो जाता है। विलीन कैसे होता है? तो हम लोग की गलती से, कुछ सरकार की गलती से, अगर मान लिया जाए बाढ़ अत्यधिक मात्रा में आता है तो बाढ़ को हम रोक नहीं पाते हैं, पानी को रोक नहीं पाते हैं, और पानी कहाँ चल जाता है? समंदर में विलीन हो जाता है। समंदर में जैसे विलीन होता है वो समंदर क्या करता है? अपने में समाहित कर लेता है, वह खारा पानी बनाता है। तो पानी को हम पी नहीं सकते, समझ में? पानी को हम पी नहीं सकते हैं। इसीलिए सरकार की होना चाहिए, जगह जगह डैम बनाना चाहिए, जगह जगह परियोजना बनाना चाहिए, जगह जगह बांध बनाना चाहिए, ताकि पानी को स्टॉक कर सके, और पानी को स्टॉक करके अपना जीवन याचिका में अपना निभाए। जैसे कि सिंचाई के रूप में, पीने योग्य पानी के रूप में। आप बोलेगा सर गंगा जी का पानी कैसे पिया जाता है? वह गंगा जी का पानी हो, बारिश के पानी हो, इनफैक्ट नाला का पानी हो, नदी नाला का पानी हो, सभी पानी हम लोग पीते हैं। इनडायरेक्ट नहीं पीते बुआ, याद रखना। डायरेक्ट नहीं पीते, हम लोग इनडायरेक्ट पीते हैं। कैसे पीते हैं? इनडायरेक्ट पीते हैं। क्यों? जैसे बताते हैं। आप जैसे नदी सिंचाई का पानी होता है, वर्षा का पानी होता है, नदी का पानी होता है, इन नदी का पानी ऊपर जाकर ना कुछ वाष्पित हो जाता है। कुछ क्या होता है बुआ? वाष्पित होता है। अब वाष्पित का मतलब क्या होता है मालूम है? कुछ वाष्पित ऊपर जाता है पानी वाष्पन के रूप में। जैसे बारिश होता है तो बारिश में कभी कभी धूप आता है, कैसे? तो सूख जाता है पानी। वह पानी सूखता नहीं है। क्या? पानी सूखता नहीं है। पानी को वाष्पित करके वो आसमान की ओर लेकर चल जाता है, और पानी ऊपर में टिके हुए रहता है, याद रखना। तो पानी क्या करते हैं? ऊपर में टिके हुए रहता है, और फिर बाद में जाकर वही पानी बारिश के रूप में फिर पुनः चलाता है। फिर वो पानी यहाँ नीचे चला जाता है। हम लोग लगता है कि सूख गया पानी, वह पानी सूखता नहीं है, और फिर पानी कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। जो पानी वो ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, फिर नीचे से ऊपर आता है। ये चक्रीय है, यही चक्र चलता है। यह क्या चलता है बुआ? ये चक्र चलता है, वाष्पीकरण का चक्र। लेकिन इस दरमियान में कुछ खतरा होता है। अब खतरा क्या होता है बताते हैं। अच्छी बताओ, तुम किसी को 5 रुपया फेंक दो, फिर 5 रुपया ले लो, 10 रुपया फेंक दो, फिर 10 रुपया ले लो। अगर 5 का सिक्का अगर फेंकते हो, फिर उधर से 5 को सिक्का फेंकने में कुछ दिक्कत होगा? नहीं होगा, आराम से आ जाएगा। क्या छोड़े? आप बोलेंगे नहीं, पंटकिया जो 5 को सिक्का फेंको, केवल ऐसे 5 को सिक्का फेंकेगी तो सिक्का क्या होगा? छिड़ियाएगा कि नहीं? छिड़ियाएगा कि नहीं? अगर मान ले अगला आदमी कैच नहीं रोक सकता है, तब तो सिक्का ने गया, फिर उधर से 5 को सिक्का फेंकेगा, तो तुम कैच ले सकती हो? इक्का दुक्का लेगी, अब बाकी बात 4 को लेगी, एगो तो फालतू चला जाएगा, एगो तो कोई और ले लेगा, तो बचेगा तुमको कितना? 4 को सिक्का। कितना सिक्का? 4 सिक्का। सेम प्रोसेस यही होता है। ऊपर नीचे से ऊपर चला जाता है पानी स्वच्छ रूप में, नीचे से पानी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाता है। लेकिन पानी जब वो नीचे से ऊपर पड़ता है तो क्या लगता है तुमको? पानी यहीं पड़ेगा? यहीं पड़ेगा? नहीं पड़ता धरती पर पानी। कुछ पानी धरती पर पड़ता है, और कुछ पानी यहाँ कहाँ पड़ेगा? समंदर में पड़ेगा। कहाँ पड़ता है? समंदर में। अगर बारिश वो समंदर में पड़ता है तो पानी किसका होगा? समंदर का हुआ। और क्या लगता है समंदर वो पानी हमको दे देगा? नहीं देगा। वो पानी क्या हो जाएगा? खारा बना देगा।
आप खराब बना देगा तो उतना पानी तो मेरा घट गया, घटा कि ना। इस प्रकार से हम लोग का पानी घट रहा है। कुछ पानी क्या होता है नीचे की ओर भौम जल बनाता है। क्या कहता है वह? भौम जल। आप बताते हैं भौम जल क्या है? ये तो समझ में आ गया। कुछ लाभ सिंचाई के रूप में, पानी पीने के रूप में, जिंदगी के रोजमर्रा के रूप में, नहाने के रूप में, खाना पकाने के रूप में, गाय माल को नहाने के रूप में, मतलब जितना भी हो सके अपने घरेलू उपयोग में लिख देगी। पानी का उपयोग हो गया। उपयोग लिख सकती हो जल का। जल का क्या क्या उपयोग है? वो कुछ वृक्ष पानी लेता है, कुछ जंतु पानी लेता है, कुछ हम जैसे इंसान पानी लेते हैं, कुछ कीड़ा मकोड़ा पानी लेता है, कुछ धरती को पानी चाहिए, कुछ सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए। सभी को क्या चाहिए? बुआ पानी चाहिए। सभी को क्या चाहिए? जल चाहिए। सभी क्या चाहिए? जल चाहिए। अब यहाँ से कुछ हम बोलते हैं, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर याद रखना, जैसे वह बातें मत करो। हम लोग किसके बारे में चर्चा करने वाले थे? क्या बोल रहे थे अभी? क्या बोले थे? हाँ, भौम जल। इसी प्रकार तुम लोग याद दिलाना। लेक्चर में क्या होता है? बातें छूटती है। अब हम आते हैं बुआ टॉपिक नंबर 4 पर, भौम जल। अच्छा बताओ, ईमानदारी से बोलना, भौम जल के बारे में कौन जानते हो? भौम जल किसके बारे में जानते हो ना? नहीं जानते हो? कोई नहीं जानते हो? आप देखो जल के बारे में समझो। पता, एक क्लास में तुमको अनेकों क्लास मिल रहा है। 9th का 10th का भरपूर मात्रा में क्लास मिल रहा है। बशर्ते तुमको यह है बुआ समझने के, तुम कितना समझ सकते हो इसका क्लास है। आप भौम जल क्या है समझाते हैं। जैसे बारिश वो आराम से पड़ा, यहाँ पर समझ आए क्या है? मिट्टी है। यहाँ पर मेरा भूमि है, यहाँ पर उल्टा पुल्टा क्या है? मेरा भूमि है। इस प्रकार से अपना धरती है, कहीं ऊपर खाबर धरती है कि ना। अरे यहाँ पर मान लीजिए मजा से क्या है? बादल है। ये बादल है, कुछ इस प्रकार से बादल है। बादल कुछ इसी प्रकार रहेगा, इस प्रकार से बादल है। बादल जब वह गरजता है तो बादल क्या करता है? आपस में क्या पड़ेगा? वो बारिश पड़ेगा। बारिश पड़ेगा कि ना? मजे में क्या पड़ाता है? वो बारिश धरती पर आराम से बारिश। हम लोग बारिश में क्या करते हैं? वो आनंदी से नहाते हैं। आप कुछ आप धरती पर जैसे बारिश पड़ेगा, समझो चीज को, बारिश जैसे पड़ता है तो कुछ बारिश वो यहाँ पर समंदर ले लेता है, कुछ नहीं। आधा ज्यादा अगर बात बोला जाए वो आधा ज्यादा हम लोग लेकर आते हैं। कुछ हिस्सा यहाँ से यहाँ तक कुछ धरती पर है, कुछ भूमि है। बुआ हल्ला मत करो, ये तुम्हें क्या बुआ समझना, ये तुम्हें क्या पड़ता बुआ? भूमि। ये क्या पड़ता बुआ? भूमि। भूमि, इसमें भूमि पर क्या होता है? भूमि पर तुमने पर्यावरण पाया जाएगा, तुम्हें वन पाया जाएगा और नदी पाया जाएगा। समतल जमीन पर यही ना पाया जाएगा, पठार पाया जाएगा, पर्वतें पाया जाएगा। भूमि पर यही सब पाया जाएगा। कुछ खुले मैदान पाया जाता है तो भूमि। उसके बाद 71% बुआ जो है ये पूरा का पूरा जलकुंड है। जलकुंड का मतलब इसे क्या कहेंगे? बड़ा सा क्या कहेंगे इसे बुआ? इसे क्या कहेंगे? समंदर। किसे कहेंगे? समुंदर। इसे क्या कहेंगे? समंदर। कितना प्रतिशत है वो समंदर? 71%। बात समझा करो। हमारे भूमि है कितना परसेंट? याद रखना, 29%। कितना प्रतिशत है? 29%। मतलब हमारे भूमि 29% है। 29% में नदी है, पर्वत है, पठार है, ये सब खुला मैदान है। ये सब कितना प्रतिशत में? मात्र 29%। कितना प्रतिशत में? 29%। 71% पर राज कौन करता है बुआ? केवल समंदर। क्या करता है? समंदर। अब बताते हैं कि पानी के रियलिटी में नुकसान कहाँ से हो रहा है, पानी खत्म कहाँ से होगा। तब बुआ बारिश, जब ये बारिश तो पड़ेगा पूरा यहाँ तक, होगा कि ना? बारिश तो पड़ेगा, बारिश तो अपना पड़वे न करेगा बुआ। अब बारिश तो पड़वे करेगा। आप बताते हैं जब बारिश से पड़ता है तो 71% हमें समुद्र है, 29% मेरा भूभाग है। अब कुछ पानी क्या करता है? जितना यहाँ जैसे अब पानी मीठे पानी, कुछ पानी है, कुछ समंदर का पानी वाष्पित होता है। अब जब वाष्पित होता है तो ऊपर जाकर पानी बनाता है। ऊपर जैसे पानी बनेगा उससे कहते हैं जैसे रौद आता, धूप आता, धूप होकर नीचे से लेकर ऊपर तक पानी लेकर जाता है कि ना धूप में, तो उसे कहते हैं वो संघनन। उसे क्या कहते हैं? संघनन। उसे क्या कहते हैं वो? संघनन। यानी कि ऊपर में जाकर संघनन करता है।
संघनन का मतलब यह होता है बुआ, नीचे से पानी लेकर जाता है, ऊपर में पूरा पानी के संघनन करवा लेता है। अब संघनन किसे कहते हैं याद रखना, कभी चावल में देखेगी, चावल जब पकाओगे ना नीचे से भाप निकल कर, और जब चावल के ऊपर ढक्कन उठाओगे तो ऊपर देखेगी तो पानी पूरा क्या आता है, लगा रहता है ना। सेम उसी प्रकार यहाँ पर संघनन करता है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेगा वो, संघनन करेगा। ऊपर जाकर पानी क्या करेगा, यहाँ पर संघनन करता है, क्या करता है, संघनन। अब बाद में वह समय अनुसार हमारे बिहार की बात बोले तो 52.5 दिन लगातार क्या होता है, बारिश होता है हमारे बिहार में। औसतन कितना दिन बारिश होता है बुआ, 52.5 दिन बिहार में बारिश होती है। याद रखना, तो संघनन करके वो बारिश यहाँ पर पड़ेगा। और कुछ बारिश वो भूमि पर होती है, वही बारिश कहाँ होता है, कुछ हुआ समंदर में। लेकिन वाष्पन सब ज्यादा कहाँ हुआ था, धरती पर से। समंदर से बहुत कम वाष्पन हुआ, धरती पर से कुछ ज्यादा वाष्पन हुआ। वाष्पन धरती पर जो पानी ऊपर जाता है तो पानी कहाँ पड़ता है, वो समंदर में। और समंदर में जब पानी पड़ेगा वो पानी कहाँ जाएगा, खरा हो जाएगा। वह जाएगा वो खरा पानी। क्या समंदर में मेरा पानी अपना है, नहीं ना है। जब अपना नहीं है तो काम खत्म। इसलिए कहता पानी का ह्रास हो रहा है, पानी का कमी हो रहा है। तब सरकार बोलता है बुआ पानी को कम यूज करे। हम लोग अगर पानी को कम यूज करेंगे मतलब कम खर्च होगा। आप बताते पानी कैसे हम बचा सकते हैं, तो भौमजल का नाम क्या लिखे बुआ यहाँ पर, भौमजल। आप भौमजल क्या है समझाते हैं। भौमजल जैसे पानी पड़ेगा बुआ, तो पानी जब पड़ता तो कुछ ये सब मिट्टी है, यहाँ से यहाँ तक मिट्टी के धरती की भूमि देखेगा ना, नीचे अंदर धरती के अंदर देखेगा बुआ, याद रखेगा 100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है बुआ, 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर अंदर है, 100 किलोमीटर। पता है धरती के अंदर तुम जीते जाएगा 100 किलोमीटर केवल धरती है। क्या है, 100 किलोमीटर केवल धरती है। अब तुम लोग बोलेगा सर जी 50 से 60 फीट में पानी कैसे निकल जाता है, निकलता है। कॉल के पाइप जब हम डालते थे कितना निकल जाता है बुआ, 50 से 60 फीट में क्या निकल जाता है, पानी निकलता है। वह याद रखना, कहीं कहीं 50 से 60 के फीट में पानी निकलता है और कहीं कहीं पानी नहीं निकलता है। क्या समझ में आ रहा चीज को, कहीं कहीं 50 से 60 फीट में निकलता है, कहीं कहीं निकलता है। अब यही पानी क्या करेगा, याद रखा, यहाँ पर मिट्टी की परत जमी हुई। क्या जमी हुई है बुआ, मिट्टी। ऊपर का मिट्टी तुम्हें ठोस रहेगा, ऊपर का मिट्टी ठोस रहेगा। धीरे धीरे मिट्टी क्या होगा, लेयर कम होते जाएगा, मतलब भुरभुरी निकलते जाएगा, भुरभुरी छोटा छोटा भुरभुरी निकलते जाएगा। ये लेयर में, ये पानी में बुआ लेयर में भुरभुरी निकलते जाएगा, यार छोटा छोटा भुरभुरी होते जाएगा। अब होता है क्या, ऊपर से ठोस नीचे धरती क्या होगा, भुरभुरी होते चल गया। अब यहाँ पानी जब पड़ती है तो बुआ यहाँ पर मान लिया गड्ढा हो गया, ये तालाब है, धरती पर एक तालाब है। और नीचे से आराम से पानी क्या रिस रिस के ढेला ना, से ढेला छोटा छोटा ढेला जैसे होता है, यह पानी बुआ रिस रिस के अंदर जाता है। रिस रिस के जब वो अंदर जाएगा पूरा, तो बताओ ये लोग विद्यार्थी कैसे न मालूम ना। ये लोग विद्यार्थी ऐसा है जिस प्रकार तुमको बोलते थे आओ क्वेश्चन लिखो, तुम लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। कुछ नया सीखने का जरूरत नहीं है। जब नया सिखाना चले, समझ मारा, मतलब इस प्रकार से लड़कियां लोग हैं जो कुछ सीखना उचित है ये नहीं। इसीलिए तुम लोग को तो ज्ञानों नहीं देते, जल्दी ज़्यादा देंगे तुमको माथा में अटवे नहीं करेगा। क्या समझ मारा चीज को, ये सब इस प्रकार ज्ञान तुमको दे रहे हैं, तुमको हड़पना चाहिए। चल भाई ज्ञान मिल रहा है हमको, हड़पना इतना बेहतर हम तुम ले रहे हैं, हड़प लेते हैं, है कि ना। हर एक चीज तुमको सिखा रहे हैं। हम लोग आए थे वो संसाधन से, जल के संसाधन से, जल का पूरा बायोडाटा तुमको बता रहे हैं। नाना बाबा पोता पोती छे नाता नाती सब बता रहे हैं। जल कहाँ जाता है, क्या करता है, जल को क्यों बचाना चाहिए, जल से क्या लाभ है, नदी के बारे में बता दिए, नहर क्यों बनता है, सिंचाई से क्या लाभ है। 71% 69% सब चीज बता रहे, तब वो करेगी ऐसे ऐसे। कौन काम हुआ हुआ बताओ। और वो अगला बेंच पर बैठ कर ऐसे झुक झुक रही है। इसका मतलब या तो यह समझ में आता है मेरा भाषा तुमको समझ में आ रही है, या ये तुम लेने लायक यही नहीं है कि ना। दोनों चीजें होता है, या तो तुमको कुछ ज्यादा मिल रहा है, तुमको कुछ समझ में आ रहा है। हमें नहीं लगता है इतना भी तुमको हार्ड बता रहे तुमको समझ में ना है। ये हार्ड बता रहे हैं, ये तो नॉर्मल बता रहे हैं, ये सब किसी को ही समझ में। अब वो ऐसा ही तुमको बनाना भी पड़ेगा, याद रखना तुमको बनाना पड़ेगा ऐसे, या तुम बनाओगी हर हाल में। हम कल कॉपी चेक करेंगे।
आप देखो जैसे मान लिया जाए यहाँ पर छोटा छोटा मिट्टी का ढेला ना होता है कि छोटा छोटा, रिस कर पानी, जैसे कि पानी बोलते हैं सोख लेना, अपने देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, पानी सोख लेना। पानी धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, सोखते सोखते अंदर, तो पानी कुछ अंदर जाता है, जो पानी अंदर गया मतलब वो बपौती पानी, याद रखना। जो पानी कहाँ चला गया, अंदर आ गया, वो पानी किसका, बपौती पानी। वो पानी पर किसी का हक नहीं है। पानी की खेती भी की जा सकती है, जैसे कि ढोबहा बनाना, तालाब बनाना, जगह जगह तालाब बनाकर पानी खेती किया जा सकता है, ताकि पानी स्टॉक रहे, पानी खपत ना हो। जो पानी हम खपत करते हैं वो पानी मेरे ही पास रहे, भले ही आज गंदा पानी है, बाद में पानी ऊपर जाकर क्या होगा, वो साफ होगा, फिर नीचे पड़ेगा, नहीं होगा तो पानी भूम जल के माध्यम से नीचे जाएगा। वही पंपिंग सेट लगा कर नीचे, ऊपर से पानी नीचे से पानी ऊपर की जब आएगा तो फिल्टर है ना पानी आएगा। तो नीचे पानी जाना चाहिए, उचित है नीचे पानी जाना, ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। ऊपर पानी गया तो मतलब याद रखना 100% में तुम्हें 70% पानी वापस आएगा और 30% पानी कहाँ जाएगा, वो खरा। इस प्रकार से पानी खत्म होते जाएगा। हमारे रील्स में देखे थे, हमारे दादा लोग लाए थे किसमें, गंगा जी नहर में। हम लोग लाए थे, हमारे पिताजी लाए थे गंगा जी में, हम लोग लाए थे डोबा तालाबों में। और मेरे बाल बच्चा जाएगा वो पानी देखे नहीं, हम लोग देखे थे नल में भी देख रहे हैं। हम लोग जो बाल बच्चा आएगा बोतल नल में, तब किस में पानी देखेगा, तो पानी ही नहीं रहेगा। तो हम लोग किस में देख रहे पानी, नल में देख रहे, हम लोग किस में देख रहे हैं, नल में देख रहे, बोतल में देख रहे कि ना। अगला भविष्य किस में पानी देखेगा, पता नहीं, देखेगा नहीं देखेगा। आज तुमने कभी, हम लोग देखते आए हैं, हम लोग को उम्र हो गया 27 साल 28 साल उम्र है, आज तुम लोग का उम्र अभी बच्चा है। कभी ऐसा तुम्हें दृश्य आया हुआ जो पड़ोसी के आगे घर में जाओ और टीवी आराम से देखो, आराम से मतलब खिड़की को खोल को, टन के खिड़की खुलल है, आराम से देख रहे टीवी मजा से। ऐसे कभी देखे हो, नहीं देखे। हम लोग बालवीर देखे हैं, हम लोग शक्तिमान देखे हैं, हम लोग जूनियर जी देखे हैं मजा से। ऐसे केवाड़ी खोल लेते थे, खिड़की तन के खुलल है, आराम से खिड़की खोल के चुपचाप देख रहे हैं। घर के मालिक आया खिड़की बंद कर दिया, ले आओ। तो उसके बाद ऊपर का खिड़की फिर ऊपर चार के लटक कर देख रहे, क्या चीज, जूनियर जी, क्या शक्तिमान। पहले बुझ नहीं आता, शक्तिमान ऐसे कर लिया, चक्रिया काट कर मुड़ गया कहीं और। जूनियर जी हवा हमारा लटक रहा मजा में, ये सब देखते थे जूनियर जी। उसके बाद क्या बोले, बालवीर। हम लोग के समय में बालवीर बहुत प्रचलित था, अभी देखता है बालवीर तो पुरनका देखते हो गए। बालवीर के बच्चा उच्चा सब हमरा तो हो गया सब, है कि ना, सबको देखता है। पहले पुरनका ये सब हम लोग देखते थे, जूनियर जी, बालवीर, शक्तिमान, खिड़की खोल मतलब वो चीज़ देखते थे। ठंडी के महीना में, ठंडी हो बरसात हो, तो जिसका घर का मालिक था ना वो ऊपर बैठा करता था सोफा पर, और हम चुपचाप भुइयाँ में बैठे हुए आराम से देख रहे मजा से। ये सब भी चीज़ देखी है। तुम लोग देखी हो, दूसरे घर में गई हो कभी देखने के लिए ना, क्योंकि अपने घर में तुम्हें उपलब्ध हो गया। अपने घर में मोबाइल नहीं देते थे हमरा कि अपने मेरा है। अब पहले तो अपना नहीं था, पहले सादा टीवी था, एंटीना हम लोग एगो लगाए थे मजा से, वो कथी वाला, एल्युमिनियम वाला एंटीना, बांस में खड़ा कर दिए ऊपर में। उसके बाद तन के कौआ बैठ जाता, झिलमिला गया, हम लोग बांस गिराते थे, लो ले आओ। तो टीवी आती सीरियल जो होता है वो मूवी हम लोग का दो कास्ट में खत्म होता। आज संडे है तो शनिवार रविवार, तो शनिवार का आधा देगा और रविवार का आधा देगा। आप टॉक लगाएंगे, शनिवार के देगा मूवी, आधा शनिवार को हो गया, आधा देगा अब रविवार के। 2 दिन हम लोग का मूवी खत्म होता था। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा मूवी खत्म। आप तो प्रचार नहीं, पहले प्रचार को वेट करते थे, अभी तो स्किप करने के भी साधन है, पहले कोई स्किप नहीं। बुआ भी शॉर्ट हो गया, पहले कुछ ये सब से आते पहले हम लोग ये सब आते थे, खत्म हो गया। ये तुम लोग अब नहीं देखती हो, पहले लाइट आता था ना, वो हम लोग चिल्लाते थे, बाप रे लाइट आया है। अब लाइट करता है तब चिल्लाता है लाइट कट गया। उल्टा हो रहा सब, है कि ना। कुछ चीज समझा करो। यहाँ पर हम लोग क्या चलते हैं, भौम जल समझ में आ गया। कुछ पानी कहाँ चलता है, रिस के बुआ अंदर, जो रिस कर अंदर जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, भौम जल। उससे हम क्या कहते हैं, भौम जल, भूमि जल या भौम जल। भौम जल जो हो वो हमारे किसका है, बपौती, अपना है। जो ऊपर चला गया वो अपना नहीं है,
यहाँ पर देख लो समंदर है, यहाँ पर अंदर जाएगा तो समंदर ले सकता है, नहीं ले सकता। जैसे ऊपर जाएगा तो समंदर में भी पड़ सकता है। इस प्रकार पानी हम लोग को क्या होता है, खत्म होता है, खत्म होगा। और आप बताते हैं हम लोग पानी की खेती किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम लोग किस पर चर्चा हुआ कर रहा, जल पर। कौन संसाधन पर, जल संसाधन पर। जल के खतरा के बारे में बता चुके हैं, जल के बचाव के बारे में बता रहे हैं। खतरा कैसे कैसे हुआ होता है, अगर जो पानी समंदर में गया मतलब खतरा है। अब वही पानी क्या होता है, जो जमीन उमीन पर जो पानी पड़े हुआ रहता है वो पानी वाष्पित होकर कहाँ चल जाता है, ऊपर जो पानी गया वो पानी मतलब खतरा की निशानी है। कुछ पानी कहाँ जाएगा, समंदर में, कुछ पानी कहाँ आएगा, धरती पर आया कि ना, और फिर धरती पर से ऊपर की ओर जाएगा, वो खतरा पानी होगा, पानी कमेगा कि ना, होगा कमी। इसीलिए कहता सरकार पानी को कम यूज कीजिए, पानी नल को छोड़िए मत चलाकर, गाड़ी मत धोइए पानी से। पानी से क्या करते हैं हम लोग, एगो पाइप लोलना लेते हैं, ऐसे पटाते रहते हैं, है कि ना। अगर वो वीडियो वायरल हो गया, याद रखना, वो पानी का वीडियो वायरल हो गया, कार धोते हुए पानी, मोटरसाइकिल धोते हुए पानी, वीडियो अगर बाई चांस वायरल होगा, हाँ सड़क पर पटाते हुए पानी, वीडियो बनाकर तुम्हें कहीं दे देगा प्रशासन में, तो तुम गया काम खत्म हो गया। तो वो ये सब चीज नहीं करना है, पानी को बहुत कम यूज करना, समझ मारा चीज को। कि अभी जस्ट बताया जितना धरती पर पानी गिरेगा पानी कहाँ जाएगा, और ऊपर से पानी नीचे आने में आधा पानी कहाँ चल जाता है, समंदर। समंदर अपने में क्या कर लेता बुआ, समाहित कर ले, खत्म। आगे लेकर चलते हैं। अब पानी को हम बचा कैसे सकते, जैसे कि मान लिया जाए केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो विकसित एरिया है ना बुआ, वो विकसित एरिया में क्या करता है, पानी को बचाता है। टाइमिंग कितना हुआ, हाँ घड़ी ना है, अच्छा मेरे पास घड़ी है, अब देखो वाला सिस्टम। आप बताते 9-10 मिनट बचले, उसके बारे में कुछ समझो। आप मान लिया जाए सब दिखता है बोर्ड में पूरा, चलो कुछ जैसे देखते हैं पानी को हम बचा कैसे सकते हैं। तो हम पानी को बचा सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कहेंगे बुआ, वाटर हार्वेस्टिंग। क्या नाम याद रखना, वाटर हार्वेस्टिंग, याद रहेगा, क्या रहेगा, या जल की खेती। क्या बोलेंगे, अब हम जल की खेती किस प्रकार करेंगे, जान लो जल की खेती। तो हम लोग बुआ का इतना ही संस्कार तुम रहा है, पढ़ा रहे तो चेक कर दीजिए, समझ में ना आता कुछ हो। अब तुम बैठो 9 बजे तक। अब क्या था हुआ, जल की खेती करते, क्या करते हैं, जल की खेती। वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल की खेती हम कर सकते हैं। अब वाटर हार्वेस्टिंग क्या है समझो। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है, तो एग्जाम का बढ़िया समझाते हैं वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जल की खेती के बारे में। अब जैसे मान लिया जाए ये क्या बन गया, हाँ एक नंबर लग रहा है। अब ध्यान दो, अब इसके मतलब तुम समझ सकते हो बुआ, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है।
क्या बन गया ना, पैर लखा नहीं रहता है। आप देखो क्या है वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का बचाव। ये बुआ आराम से पानी पड़ेगा बुआ, यहाँ पर से अगर मान लो वृष्टि है, ये बादल है, ये बादल है न, ये बादल में से क्या पड़ेगा बुआ, पानी मजे में पड़ेगा। अभी मजे में जब पानी पड़ता है समझो, ये पानी पड़ के सब यहाँ कहाँ आएगा बुआ, ये आराम आराम से चोते चोते कहाँ चलाएगा, कहाँ चलाएगा समझो, ये आराम से यहाँ पर आते आते कहाँ चलेगा जल, पानी पीला हो गया। ये पानी आता तो कहाँ आएगा, पानी आएगा, मान लिया जब पीला पानी आएगा यहाँ पर से पाइप के माध्यम से पानी कहाँ चलेगा बुआ, ये पानी पाइप पड़ेगा ना, ये पानी पीला पीला यहाँ पर आएगा बुआ, ये सब पानी है। अब पानी पड़ते पड़ते याद रखना कहाँ चलाता है इसमें, और जब पानी पड़ते पड़ते तुमने कहाँ चलाता बुआ इसमें, ये पानी को रहेगा, ये पानी गड्ढा दिख रहा तुमको, ये बड़ा सा गड्ढा में पानी जमा हो जाएगा, बड़ा सा गड्ढा में पानी, जैसे कि हमें नाला है कि ना, घर के निकलता है नाला आता है ना, बड़ा सा गड्ढा में पानी जमा होता है। अभी गड्ढा में पानी क्या करता है, स्टॉक करता है पानी, स्टॉक करके पानी पूरा पानी क्या करता है बुआ, स्टॉक करके पानी टोटल का टोटल पानी क्या करता है, बड़ा सा गड्ढा में आकर जमा हो जाता है। अब अनेकों यहाँ पर आता है बुआ, अनेकों का मतलब क्या होता है, अनेकों यहाँ पर आता है पानी, यहाँ बड़ा गड्ढा का मतलब होता है अनेकों घर होगा, घर होगा कि ना, बहुत ज्यादा घर होगा। क्या बोले अब मान लिया जाए वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब समझाते हैं, इस प्रकार से वो यहाँ पर आएगा। अभी पानी क्या होगा, यहाँ पर छेद होगा थोड़ा बहुत, जैसे कि यहाँ पर छेद बड़ा सा छेद हो जाएगा। अब छेद होकर वो क्या करेगा, यहाँ पर कुछ पानी, जैसे समझो चीज को बढ़िया समझना, ठीक है। अभी पानी क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी कहाँ चल जाएगा आपका, कहाँ चल जाता है, नहर में, कहाँ चल जाएगा वो पानी आपका, नहर में पानी चल जाता है, ध्यान दो। ये पानी यहाँ से आकर बड़ा सा नहर में जाकर क्या होता है, मिल जाता है नदी में। अब वह नदी में जब पानी मिलता है, याद रखना, या तुमको नदी में पानी मिलेगा, और यहाँ पर अगर स्टॉक करने का मन होगा तो पानी क्या कर लेगा, हम स्टॉक कर लेंगे, ये पानी को हम नदी में बहाने नहीं देंगे। कुछ मजबूरी बस नदी में पानी हमको बहाना पड़ता है, जब हमारे गांव में तालाब नहीं होती है, डोभा, जैसे डोभा हम लोग कहते हैं, वह तालाब नहीं रहने के कारण पानी कहाँ चल जाता है बुआ, नदी में। अगर मान ले मेरे पास बड़ा स्टॉकर यहाँ पर तालाब है, तो आराम से तालाब को यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, बंद कर देंगे, और ये पानी यहीं पर स्टॉक हो गया। ये पानी कुछ वाष्पित होगा, कुछ नीचे जाएगा, यहाँ पर कुछ वाष्पित होगा, कुछ नीचे जाएगा। इससे यही पानी को होता है बचाव, इसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। इसे क्या कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग। इसी के कहते हैं जल की खेती। हम एक आप इसके बारे में विश्लेषण क्या करना हुआ, तुमको 10th क्लास में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये कितना नंबर क्वेश्चन पूछेगा, 10 नंबर के। इस पिक्चर बनाकर इसके बारे में तुम लिख दो, हो गया तुम्हें 10 नंबर फिक्स है। वाटर हार्वेस्टिंग एक क्वेश्चन तो निश्चित पूछा जाता है। बोलेगा पहले का छत रहेगा, घर के छत में से पाइप के जरिए, जैसे जैसे लिखा, पाइप के जरिए एक छोटी सी पाइप में यहाँ पर नाला मिलाएंगे, छोटा सा नाला मिलाकर गड्ढा करके फिर एक बड़ी नाला मिलाएंगे। अब बड़ी नाला में जाकर वो आप भौम जल के माध्यम से रिसाव करके धीरे धीरे वह पानी अंदर की ओर जाता है। तब वह पानी को हम खेती कर सकते हैं, जल की खेती कर सकते हैं, पानी की खेती कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग। कितना नंबर तुमको मिल गया है इस स्कूल में, 10 नंबर। यही 10 नंबर तुमने आता है वाटर हार्वेस्टिंग में, तुम्हारा चैप्टर द एंड। जल के माध्यम में भी खत्म न हुआ, जल के बारे में भूगोल भी खत्म न हुआ, और जल के बारे में है जो पूरा नदी के बारे में बताएंगे। जितना नदी है तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 या 3 में देखो, पूरा नदी के बारे में विश्लेषण किया गया है कि ना। आज बताओ किताब से ज्यादा सीख रहे हो कि ना, किताब में सीमित दायरा में, यहाँ पर क्या तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या समझ में आया, कितना मजेदार है। वाटर हार्वेस्टिंग समझ में आ गया, इसे क्या कहते हैं, वो वाटर हार्वेस्टिंग आ गया समझ में। जल संसाधन खत्म हुआ, जल के बारे में पूरा खत्म हो गया।
जल को हम कैसे बचाना चाहिए। अगर जल को नुकसान करेगा तुम्हें नुकसान, इसीलिए जल को ज्यादा बहाव मत। धरती पर पानी आ गया मतलब वो पानी खतरा में है, समझ में आ गया। ज्यादा पर आएंगे तुम्हें ऊपर से नीचे चल जाएगा, है ना। छोड़ देता है। होमवर्क क्या दिए थे?